हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवीबी कल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान की जो सूची है, उन सूची में 3 सूची हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और इन सूचियों में अलग अलग केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो है कुछ विषय हैं उनको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। वही विषय दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम उन विषयों को विथ इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से याद करते हैं। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हम लोग संघ सूची और राज्य सूची के बारे में, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं आपको इमेज के माध्यम से याद करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, उससे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि संघ सूची क्या होती है और उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ये हमको समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं संघ सूची के बारे में। संघ सूची भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में वर्णित विषय की सूची है। मतलब 7वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान, उसमें 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची को रखा गया। उसमें कुछ विषय सूची हैं, उनके बारे में हमको देखना समझना है। और बात करें तो संघ सूची में जो संघ सूची के विषय होते हैं, उन विषय पर कानून कौन बनाता है, तब फ्रेंड्स आंसर होगा कानून जो है केंद्र सरकार बनाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल सामने आता है कि संघ सूची में जो है जितने विषय रखे गए हैं, उन विषय में जो है कानून कौन बनाता है, तब आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका केंद्र सरकार बनाती है। और ये भारत के संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है, तब आंसर होगा ये 7वीं अनुसूची में रखा गया है। 2 पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, आगे पॉइंट बात करते हैं संविधान में लागू होने से समय, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे इसके अंतर्गत यानी संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय थे, परंतु इसे जो है इसमें जो है 100 अब जो है वर्तमान समय में 100 विषय हैं। तो उसमें 100 विषय हैं। 100 विषय को दोस्तों हमको याद नहीं करने हैं। जितने 100 विषय हमको 100 विषय याद नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट है उनको हमको याद करने हैं। उससे पहले हम पॉइंट और दे लेते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, उसको हम समझते हैं। और राज्य सूची में क्या क्या प्रावधान है उसको समझते हैं। राज्य सूची के दोस्तों अगर बात करें तो राज्य सूची में, इस सूची में दिए गए विषय राज्य सरकार कानून बनाती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि राज्य सरकार की बात हो रही तो राज्य सूची की बात हो रही तो दोस्तों जाहिर सी बात है इसमें राज्य सरकार जो है कानून बनाती है। लेकिन क्या होता है, इसमें राष्ट्र हित से संबंधित अगर कोई भी बात होती है तो उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यानी फ्रेंड्स मतलब कि अगर राष्ट्र हित के बारे में, कोई देश के बारे में अगर कोई बात आती है, कानून बनाने की बात आती है, तो उसमें जो है केंद्र सरकार भी राज्य सूची में हस्तक्षेप कर सकता है, उसमें कानून बना सकता है। संविधान के लागू होने के समय में इसमें से 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, जिसमें से जो है 61 विषय वर्तमान समय में है। तो दोस्तों यहाँ से विषय हमको समझना है कि कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत आते हैं। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन माध्यम से इमेज के माध्यम से दोस्तों बताने वाला हूं। तो बस यहाँ पे 2 मिनट के लिए टाइम चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए समवर्ती सूची की बात करें दोस्तों, समवर्ती जो सूची होती है ये तीसरी सूची मानी जाती है, जो 7वीं अनुसूची को होती है तीसरी अनुसूची मानी जाती है। इसमें जो है संविधान 7वीं की अनुसूची में दिए गए 52 विषय, जो 52 विषय थे, बल्कि इसमें जो है 52 विषय थे। अब इसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों साझा अधिकार होते हैं। मतलब कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी दोनों जो है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जो है इसमें कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो संघ सूची दोस्तों ये ले गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कुछ और देश इसमें शामिल है जो उनसे, जहाँ से ये सूची लिए गए हैं। आइए बात करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग बारीकी से और समझने की कोशिश करते हैं। आपसे अगर कोई सवाल पूछता है या फिर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है फ्रेंड्स की जो है संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, मतलब संविधान में कितनी सूची है, तब आंसर होगा दोस्तों ये 3 सूची हैं। 3 सूची हैं जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इनके जो है विषय हैं, इनके जो है कुछ विषय हैं, उन्हीं विषय के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो ये बात करते हैं विषय के बारे में। तो यहाँ पे विथ इमेज के माध्यम से आपको दोस्तों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले केंद्र सूची के बारे में। केंद्र सूची में रेलवे, यहाँ पे देख सकते हैं कि रेलवे जो होता है वो जो है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे जो केंद्र सरकार की जो अंतर्गत आता है, उसमें संघ सूची के अंतर्गत इसे रखा गया है। इसमें जो है केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। इसके बाद है जल परिवहन भी दोस्तों जो है केंद्र सरकार भी इसमें जो है केंद्र सरकार ही जो कानून बनाती है। इसके बाद है यहाँ पे हवाई परिवहन, यहाँ पे राष्ट्रीय जो है राजमार्ग जो होते हैं, नेशनल हाईवे जो होते हैं, जो नेशनल हाईवे होते हैं उनको जो है इसमें रखा गया है। नेशनल हाईवे जो होते हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो संघ सूची में रखा गया है। इसके बाद जितने सारे बैंक होते हैं वो बैंक भी जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विदेशी मामले जो होते हैं दोस्तों, जैसे कि विदेशी मामले जैसे एक देश से दूसरे देश में जो सैन्य शक्ति होती है, सैन्य बल को कारण विवाद कोई होता है, सीमा पे कोई बात होती है एक देश से दूसरे देश में, तो उसमें जो है
संघ सूची जो है रखा गया इसमें संघ सूची। इसके बाद जो स्मारक हैं, स्मारक जैसे हैं कि बहुत सारे स्मारक हैं अलग अलग राज्यों में हैं, तो वो देश के अंतर्गत आता है। मतलब कि वो देश के ही केंद्र सरकार उस पर जो है कानून बना सकती है, केंद्र सरकार उस पर हस्तक्षेप करती है, तो इसका मतलब वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसके बाद रक्षा भी दो है, जो सुरक्षा बॉर्डर मतलब कि जो सेना होते हैं वो भी जो दोस्तों वो भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इसके बाद दूरसंचार दोस्तों वो भी जो है नेशनल जो टीवी जो हम लोग देखते हैं वो भी जो है आपके दूरसंचार जो होती हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे जो डाक तार होते हैं वो भी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपके इमेज के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। जितने पार्ट हैं आपकी केंद्र सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उनके बारे में पॉइंट है। और दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में यही दोस्तों आता है और यही से सवाल पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारा राज्य सूची है उसमें कौन कौन से विषय आते हैं उसको भी समझ लेते हैं बारीकी से और अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों जो पुलिस होते हैं यहाँ पे संघ राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर सेना की बात करें, अगर सेना की बात होती है तो सेना की बात दोस्तों आप समझ लेना कि सेना का जो बात होगी रक्षा की बात होगी यहाँ पे वो केंद्र सूची के अंतर्गत रखा जाएगा, राज्य यानी जो है संघ सूची के अंतर्गत होगा। और उसके बाद जो पुलिस होगा दोस्तों, पुलिस प्रशासन जो होंगे वो राज्य सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो अगला पॉइंट है सफाई की अगर बात करें तो सफाई भी दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ मत्स्य पालन जो होते हैं वो भी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय स्वशासन जो होते हैं वो भी जो अलग अलग कैटेगरी में जो शासन होते हैं, जैसे कि 3 वर्षीय जो शासन होते हैं जिसमें कि ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत होते हैं, ये स्थानीय स्वशासन होते हैं जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जितनी सारी खेती होती है, हम कहेंगे खेती जो होती है वो भी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। इसके बाद सिंचाई से मामले जो होते हैं ये आपके सिंचाई से मामले जो होते हैं राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर जल संसाधन पूछा जाए तो दोस्तों ये आपके संघ सूची के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाली बात है। इसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पे जो अगला पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं मवेशी जो है ये भी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद निचली अदालत जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो हर ज़िले में होते हैं, और वहाँ पे हर ज़िले के साथ साथ जो है एक राज्य में भी होता है उच्च न्यायालय होता है, वहाँ पे ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और जेल जो होते हैं वो भी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सड़क की बात करें दोस्तों यहाँ पे सड़क जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे जो होते हैं दोस्तों ये नेशनल हाईवे आपके आते हैं किसमें, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लेकर आऊँ दोस्तों। यहीं से कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल जो आपके स्क्रीन सामने दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समवर्ती सूची के बारे में। तो समवर्ती जो सूची है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चिकित्सा संबंधी जो विषय हैं उसको समवर्ती सूची में रखा गया है, और छोटे मोटे जो अन्य व्यवसाय होते हैं उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। शादी की अगर बात करें दोस्तों, शादी जो होती है वो समवर्ती सूची के विषय में रखा गया है। इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं समवर्ती सूची में। मीडिया को भी जो है दोस्तों इसमें जो है मीडिया जो होती है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, जो मीडिया होते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ पे किताबें हैं कुछ, और इसके बाद यहाँ पे शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे उद्योग की बात करें तो बिजली संबंधित है। इसके बाद परिवार और यहाँ पे धार्मिक संस्थाएं जो होती है, ये सब जो छोटे मोटे जो विषय होते हैं ये जो है आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर कानून बनाते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये पॉइंट तीनों समझ में आया होगा, संघ सूची राज्य सूची में क्या क्या पॉइंट हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिए। आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक पे। तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।